चल के जो लास्ट पोर्शन है प्रॉपर नाउन, हम उसमें चलेंगे, है ना। तो देखा हमने एडजेक्टिव के थ्रू देख लिया आर्टिकल को, नाउन के थ्रू देख लिया जिसमें हमने कॉमन नाउन देख लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लिया, मटेरियल नाउन के हिसाब से भी आर्टिकल कैसे यूज होता है वो देख लिया। अब हम चलते हैं लास्ट पोर्शन, और वो है, वो काफी बड़ा पोर्शन, ये नहीं कि छोटा पोर्शन है, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के संबंध में आर्टिकल in relation to proper noun. आर्टिकल इन रिलेशन टू प्रॉपर नाउन। अब इसमें भी ध्यान लो कि इसमें भी हम है ना, सबसे पहले शुरुआत में लेंगे, जानते हो किसको, ये डाउट बेटा, सबसे पहले आप लोग प्रेजेंट मैम लिख दो तो एक बार, क्योंकि मेरा डाउट आज चार्ट दिख नहीं रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम है शायद, एक बार चेक करो तो। आर्टिकल इन रिलेशन टू प्रॉपर नाउन में सबसे पहले हम लेंगे नेचुरल थिंग्स, उसके बाद हम मैन मेड पे आएंगे। नेचुरल थिंग्स पे पहले आ जाओ। नेचुरल थिंग्स में भी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एकदम दूर दराज सब कुछ से, है ना। जैसे पहले हम लेते हैं अपना गैलेक्सी की बात करें, पूरी गैलेक्सी को ले लें। मिल्की वे में द लगेगा, द मिल्की वे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं द यूनिवर्स, द यूनिवर्स, जैसे हमारा मिल्की वे है, उसमें सोलर सिस्टम है, द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये देखो क्या प्रॉब्लम है, कुछ है क्या, कनेक्ट किए हो तुम सब फिर? बिल्कुल ठीक चल रहा है ना, देखो तो क्लास तो ठीक चल रहा है, डाउट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। डिलीवरी नहीं हो रहा है आज, हाँ हुआ तो, अब देखो, ठीक है। उसके बाद हम सोलर सिस्टम से आगे चलते हैं। बेटा आपको पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो अर्थ में अब हम डिफरेंट पोर्शंस को मार्क करते जाएं। जैसे ये हमारा हो गया पोल्स का, ये इक्वेटर है, इक्वेटर ने इनको दो हेमिस्फीयर में बांटा है। फिर ये है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये हमारा पोल्स हो गया, है ना। फिर ये हमारा नॉर्थ एंड साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट है। उसके बाद इसमें एक एक्सिस है जो ऐसे इधर से इधर तक जाता है। तो ये सबका नाम भी हम करते चले जाएंगे, राइट। देखो डायरेक्शंस, जितने भी डायरेक्शन है सबके साथ आर्टिकल द आएगा। द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है। फिर आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, यानी कि जितने भी सर्कल है उनके साथ आर्टिकल आएगा। एक सेकंड को यार, चमक रहा है, ये सर्कल, द आर्टिक सर्कल, द एंटार्क्टिक सर्कल। फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक्स के साथ भी आर्टिकल द आएगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होगा द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद हम इस पूरे पार्ट की बात करें यहां से यहां तक, तो बेटा ये सदर्न हेमिस्फीयर है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न, साउदर्न नहीं बोलना है, सदर्न, द सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। देखो मैं सारा पार्ट्स को मार्क करके आर्टिकल लिखते जा रही हूं। द इक्वेटर, ठीक है, और ये हो गया द एक्सिस। देखो क्लियर,
बेटा आज आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, जानते हो इसमें कुछ प्रॉब्लम है आज शायद। मैंने भी कमेंट किया, मेरा भी कमेंट यहां नहीं शो हो रहा है। ये देखो, ठीक है, सर्कल, ट्रॉपिक्स, पोल्स, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, यहां पे लिखा ही नहीं मैंने अभी, इसमें देखो पोल्स में भी है ना, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, नीचे वाला द साउथ पोल कहलाएगा। ये देखो, एक तो पहले हम अर्थ में आ गए। अब बेटा इसके चारों तरफ जो होता है आपको अच्छे से पता है, ये जो चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, ऐसा कुछ होता है जो घिरा होता है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्फीयर, जितने भी स्फीयर है, जैसे हम ये कह रहे हैं द एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर यहां चारों तरफ होगा, राइट। तो मैं ये कह सकती हूं कि आप ये मेंशन कर सकते हो कि पूरा कंप्लीट ऐसे जो घेरा हुआ है इसको, वो एक एटमॉस्फियर टाइप का है, ट्रोपोस्फियर, आइनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये पढ़े होगे आप ज्योग्राफी में, राइट। देखो, है ना। एक तो सबसे पहले हम अर्थ से रिलेटेड बात कर लिए। अच्छा, अब अर्थ के अंदर चलते हैं। तो आपको पता है कि अर्थ के अलग अलग पोर्शन का भी नाम होगा। अलग अलग पोर्शन मतलब जैसे ये द मेंटल क्रस्ट, द क्रस्ट, द कोर, ये सब होगा, है ना। तो इसके जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जो लेयर्स होते हैं, अलग अलग लेयर्स की बात करें हम, उसके साथ भी आर्टिकल द लगाएंगे, राइट। समझ में आ रहा है। आज आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। क्लियर। चलो अब चलते हैं कि हम अर्थ का बाहर से तो लुक देख लिया, अब हम अंदर चलते हैं और सबसे बड़ा, सबसे पहले हम लेंगे कि सबसे बड़ा क्या होता है। अब आओ फिफ्थ में, सबसे पहले आप सबसे बड़े में आपको वाटर बॉडीज दिखेगा। अब वाटर बॉडीज के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले वाटर बॉडीज देख लेते हैं। पहला होगा ओशन, ओशंस कर दे, सीज, रिवर्स, waterfalls, ग्लेशियर्स, जमे हुए जो है ग्लेशियर्स, उसके बाद लेक। अच्छा, अभी तो हम नेचुरल में चल रहे थे, लेकिन नेचुरल में ही एक काम करते हैं, जो अननेचुरल, जो मैन मेड होते हैं वो भी कर देते हैं। मैन मेड में कर दिए हम कैनल्स। अच्छा, रिवर्स के ऊपर डैम्स बनते हैं, चलो हम डैम्स भी यहीं पर ले ले, ठीक है ना। यस, आ गया। Shovik, I will teach you comprehension, close test, para jumbers, everything. But you should start previous year question papers now. ठीक है फिजा, पहले मैं लिख के दे रही हूँ बेटा, पहले भी पढ़ लो। उमेश कह रहा है सब लोग पतंग उड़ा के थके हुए हैं, तो मुझे भी छुट्टी दे दिए होते हैं, तो मैं भी मजे करती। चलो अब देखो जरा ध्यान से बेटा, यहां पे ये जो लेक्स है ना, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। और बाकी सबके साथ, चाहे डैम्स हो या कैनल्स हो या लेक्स, नहीं भाई लेक्स नहीं, या फिर ग्लेशियर्स हो, वाटरफॉल्स हो, रिवर्स हो, सी हो और ओशंस हो, बेटा इन सबके साथ आर्टिकल द आता है, ठीक है। सुधांशु, स्पेस का अलग से कराएंगे बेटा, हम स्पेस में दोनों होता है वो अलग अलग कराएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, ओशंस में द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, ठीक है। सी में द अरेबियन, मैं एक एक एग्जांपल दे रही हूं, याद रखना मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है बेटा, 30-35 आ रहा अभी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप और मेहनत करोगे, और मैंने बहुत सारा करा चुकी हूँ कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, बहुत सारे बैचेस में कराते रहूंगी, वो टेंशन मत लो। साहिद बेटा, आप अ काउ लगाओ, द काउ लगाओ, या काउस लगा दो, काउ नहीं फिर खाली काउस, तब सही रहेगा, ठीक है। द एटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन क्या बोलूं मैं, द अरेबियन सी, ओशन तो हो गया, एक एग्जांपल दे दिया बस, द अरेबियन सी। उसके बाद रिवर्स में आते हैं द यमुना, द गंगा,
ऐसे गंगा को गैंजस कहते हैं इंग्लिश में। वाटरफॉल्स बहुत फेमस है, द नियाग्रा वाटरफॉल। द नियाग्रा वाटरफॉल। उसके बाद ग्लेशियर्स में द आएगा, द सियाचिन ग्लेशियर। लेक्स के साथ नहीं आएगा, इसे मैं खाली डल लेक लिख दूं। कैनाल्स की बात करूं अगर मैं, तो द स्विस कैनाल बहुत फेमस है। और डैम्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा द हीराकुद डैम। यहां पर मैंने एक दो मैन मेड को मिक्स कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि अगर मैं रिवर्स की बात कर रही हूं, वाटर बॉडीज की बात कर रही हूं, तो सबको एक साथ ही खत्म कर दूं। सुधांशु अगर वोकैब में फंस रहे हो बेटा, तो वोकैबलरी आप वॉल्यूम 1 तो रट के खत्म करो। नहीं रोशनी ठीक नहीं है, वो अभी मुझे उसका इलाज कराना पड़ेगा। डल लेक, सत्यम DAL है। इंदिरा गांधी कैनाल बिल्कुल सही है मरियम। तो ये सारे जो है ना, ये आप देख लो वाटर बॉडीज के अंतर्गत। अब वाटर बॉडीज से थोड़ा छोटा पे चले, वाटर बॉडीज से थोड़ा सा छोटा हमारे कॉन्टिनेंट्स की बात होगी, है ना। आफ्टर राइजिंग द फ्लैग नहीं होता बेटा, आफ्टर इनॉग्रेटिंग द फ्लैग होगा, आफ्टर होइस्टिंग द फ्लैग होगा। शाहिद वहां पे कोलोकेशन गलत है। चलो, द बे ऑफ बंगाल। तीशा बिल्कुल सही है, बे में अभी आने वाली हूं मैं, रुको भी, आगे आगे मत करो, अभी एक बार खत्म करें तो उसके बाद आना। अब 6th में हम चलते हैं कॉन्टिनेंट्स में। उससे छोटा कौन है? कॉन्टिनेंट्स है, वाटर बॉडी से छोटा। लेकिन कॉन्टिनेंट्स के साथ बेटा याद रखना, नो आर्टिकल। कॉन्टिनेंट्स के साथ हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। एग्जाम्पल, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 कॉन्टिनेंट से छोटा हो गया माउंटेन्स। बेटा माउंटेन्स में भी आपको दो बातें करनी पड़ेगी, एक तो रेंजेस जिसका श्रृंखला कहते हैं इंग्लिश में, और एक होते हैं उसके एकदम पीक। ठीक है, उसके बाद आओ माउंटेन्स के बाद उससे छोटा क्या होगा? उससे छोटा प्लेटो होता है। बेटा इसको प्लेट्यू मत बोलना, ये प्लेटो है। उससे छोटा क्या है? हिल्स है। फिर आपको धरती पर बहुत सारे डेजर्ट्स भी मिलते हैं और बहुत सारे फॉरेस्ट्स भी मिलते हैं। पहले तो इसको देखो, बेटा वो क्या, या तो वॉल्यूम 1 से कर लो या तो वो क्या बुक से कर लो। आशुतोष नहीं बेटा, इतना टाइम है मुझे मेरी उम्र में पतंग उड़ाने का। बेटा जितने मजे करने कर लो, अभी बाद में नहीं मजे करने का, ना समय मिलेगा, ना एनर्जी रहेगी और ना ही मन करेगा। जिस समय बच्चे थे उस समय गिरिडीह में दशहरा में वहां पे एक एकेडमी जगह है ना, लोग एकेडमी कहते हैं क्योंकि इंग्लिश नहीं आती लोगों को। तो एकेडमी जो जगह था वहां पे दुर्गा पूजा उठता था और हम लोग को तो मन करता था बस 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं खूब घूमे, और बहुत अच्छा लगता था घूमने में, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यही सोचती हूँ मैं कि उस समय दबाया जाता था, नहीं जाना है, अलाउड नहीं होते थे ज्यादा घूमना फिरना। अब हमें कोई कह देना कि जाके घूमो तो मैं खुद ही नहीं जाऊं क्योंकि मन ही नहीं करता। तो सब चीज का एक इंटरेस्ट होता है एक एज तक, है ना। इसे कहते हैं जो मन करता है, किसी को दुख मत पहुंचाओ, कोई अनैतिक काम मत करो, लेकिन अपने मन की कर लो, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। चलो आजा नेक्स्ट। माउंटेन्स में बेटा रेंजेस में आर्टिकल द लगेगा, और पीक्स की बात करें तो ये ध्यान रखना नो आर्टिकल। जिसमें नहीं लग रहा है उसमें मैं एकदम रेड से मार्क कर दे रही हूं, और बाकी सभी में नाम लिखते जाऊंगी। द हिमालयास, ठीक है, यहां पे द नहीं लगेगा, सीधा खाली मैं पीक का नाम लिखूं, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो प्लेटो है द छोटा नागपुर प्लेटो। हिल्स, हिल्स के साथ बेटा कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। जैसे द मालाबार हिल्स, द नहीं लगेगा, मालाबार हिल्स।
राइट। डेजर्ट्स के साथ आर्टिकल द लगेगा, द सहारा डेजर्ट। देख रहे हो, बिना मर्जी का, रीजन क्या है, कारण क्या, कुछ नहीं यार, चुपचाप से लगाते चले जाओ, आपकी मर्जी। आपने एक ने डेक्कन प्लेटू लिखा है, एक टिबेटन प्लेटू लिखा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। द सहारा डेजर्ट, फॉरेस्ट्स, द Amazon रेन फॉरेस्ट। लेकिन ये जो माउंट वर्ड दिख रहा है ना, MT स्मॉल फॉर्म, माउंट एवरेस्ट में MT स्मॉल फॉर्म, बेटा ऐसी एक है माउंट वेसुवियस, और वो वुल्केनो है। इसका मतलब वुल्केनो के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि माउंट वेसुवियस जब माउंट में नहीं लग रहा है तो क्या करना है हमें, हमें कोई भी जो वुल्केनो है यानी ज्वालामुखी होगा उसके साथ भी नहीं लगाएंगे। इसलिए यहीं पर मैं ज्वालामुखी को खत्म कर दूं, वुल्केनोस नहीं लगेगा। माउंट यहां पे लिख दूं पहले मैं रेड करके, ताकि आपको पता चले कि इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। माउंट वेसुवियस, ठीक है। निशा वॉल्यूम 1 पहले खत्म करो ना बेटा। स्वीटी बेटा आप फिर न्यूज चैनल्स वगैरह देखो अपने यूट्यूब वगैरह में, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होता जाएगा, ठीक है। ये देखो, हिल्स, पीक्स और वोल्केनोस के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। अब आओ 13 में, गल्फ या बे की तो बात हम करते हैं ना, गल्फ या वे, गल्फ या बे, है ना। हॉइस्टिंग होगा बेटा, राइजिंग के बदले हॉइस्टिंग होगा, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन जो मेन ब्लंडर था बेटा वो पहले ठीक करोगे ना। अंजलि मैं बता दूंगी, अंजलि रुक जाओ, गल्फ या बे, यहां पे आराम से आएगा द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब आओ सीजन्स की बात अगर हम करें तो सीजन्स में आपको मुझे कुछ समझाना पड़ेगा, वो अभी रुकना। नेचुरल चीजें ही होती है, डिजीजेस बेटा उसके भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एग्जाम्पल्स है, वो भी बता दूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल थिंग्स में और आते हैं हम डेल्टा में, ठीक है। सुनील कुमार वो अच्छा बताती है बेटा, लेकिन वो थोड़ा एडवांस इंग्लिश पढ़ाती है स्पोकन वगैरह में। पहले आप बेसिक ठीक कर लो, उसके बाद एडवांस चीजों में जाओगे ना। हम्म और लास्ट में आते हैं आइलैंड्स में। अभी आते हैं बेटा, रुक जाओ, बहुत आगे आके तुम लोग बात मत करो, हम जैसे करवाते जा रहे हैं वैसे करते जाओ, बहुत आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो फिर मैं भी तुम लोग के चक्कर में मैं भी कंफ्यूज होती रहूंगी और प्रॉब्लम होगा। बस नेचुरल थिंग्स में खत्म करने वाली हूँ, थोड़ा सा टाइम दो। गलत हो गया, 16, ओके। सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, चलो मैं अब सब कॉन्टिनेंट भी लिख देती हूँ। आप देखो यहां पे इन सब के साथ सीजन्स के साथ कैसे आर्टिकल आएगा, पहले ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप सीजन वर्ड लिख रहे हो ना तो द समर सीजन ये होता है, लेकिन अगर आप सीजन वर्ड हटा दोगे तो सीधा समर लिखोगे।
यानी सीजन गायब तो समर गायब। जैसे द विंटर सीजन, लेकिन अगर सीजन वर्ड हटा दोगे ना तो खाली विंटर लिखोगे। अब जैसे द रेनी सीजन, द रेनी सीजन बोलते हैं, द रेनी नहीं बोलते खाली, ठीक है, क्योंकि रेनी एडजेक्टिव है, इसे द रेनी सीजन बोलोगे, द रेनी डे बोलोगे, है ना, द रेनी डे या द रेनी सीजन। गुलशन, गांव के 2 लड़कों का सीजन सिलेक्शन हुआ आपसे ऑनलाइन पढ़ के, वेरी गुड, उनको बोलो मुझे कम से कम एटलीस्ट एक मैसेज तो कर दे। हाँ, अब जैसे ऑटम है बेटा, ऑटम सीजन, यही तीशा मैं बोल नहीं जा रही थी, ऑटम सीजन वर्ड यूज ही नहीं करते, ठीक है, ऑटम सीजन वर्ड यूज ही नहीं करते हैं, ऑटम सीजन वर्ड नहीं यूज करोगे, सीधा ऑटम कहोगे। ऑटम का स्पेलिंग भी देख लो। और अगर रेनी की बात करोगे तो चलो मुझे रेनी भी लिखाना पड़ेगा फिर तो, रेनी कुछ नहीं होता, द रेनी सीजन होता है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट डिजीज में। बेटा कोई आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल। जैसे अगर आप कहोगे कैंसर, मलेरिया, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, द लगता है किसके किसके साथ, 5 डिजीज है मात्र उसके साथ, मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, फ्लू के साथ और प्लेग के साथ, इनके साथ 5 लगता है। सत्यम, रोज सुबह आप 1 घंटा फाइनल कर लो कि मुझे 1 घंटा वो क्या रटना है, बस, ठीक है, 1 घंटा वो क्या रटना है। और जब रटो ना तो क्या करो, कोई रिकॉर्डर ऑन कर दो, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड कर लो अपनी आवाज में, और फिर कभी कहीं जा रहे हो तो बस उसको कान में लगा के चले जाओ, वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा, जानते हो। आजा नेक्स्ट, डेल्टा, द सुंदरबन डेल्टा। आइलैंड्स, बेटा आइलैंड में भी 2 चीजें होती है, एक तो आइलैंड जैसे हम कहें श्रीलंका, नहीं लगेगा, इसके साथ लिख दो नो आर्टिकल। एग्जाम्पल श्रीलंका। लेकिन अगर ये बना है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब ग्रुप से बना हुआ है, ग्रुप ऑफ आइलैंड से, तो आर्टिकल द लगाना। जैसे द बहामास, द मालदीव्स, द वेस्ट इंडीज, द लक्षद्वीप, and the last one, the Andaman and Nicobar Island. देखो सत्यम, उतना ज्योग्राफी मुझे नहीं पता बेटा, हर चीजों के साथ आपको पता भी नहीं रखना है, एग्जाम में आता भी नहीं है। इकोसिस्टम, हम लोग कहते हैं द इकोसिस्टम, कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम का नाम नहीं लिख रही हूं मैं, द इकोसिस्टम वर्ड यूज करते हैं। विंड्स, जैसे द वेस्टर्लीज, नाम है एक पर्टिकुलर विंड का, द वेस्टर्लीज। जैसे सब कॉन्टिनेंट में द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये है हमारा मोर और लेस नेचुरल थिंग्स के साथ अलग अलग लिख रहे हैं। बेटा मैथ्स के लिए तो आप अजय राणा या पुष्पेंद्र सर, दोनों में से किसी से पढ़ लो बेटा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बकेती नहीं करते हैं वो लोग, पढ़ाते हैं अच्छे से।
अंशुल, दोबारा आप फ्लुएंसी एकदम आराम से पा सकते हो, 1 महीना इंग्लिश में बोल लो, क्योंकि तुम इंग्लिश तो बोलती थी ना। फिर मानसी, यस बेटा, मैंने कहा ना आपको, कहीं इधर उधर देखने, देखो पुष्पिंदर सर अच्छा पढ़ाते, विश्वास बोल रहा है इकोनॉमिक्स में रवि सर बेस्ट है, कि मानसी बोल रही रीजनिंग मोहित सर बेस्ट है। मैं जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ। हो गया, वी हैव फिनिश। जो मोर और लेस नेचुरल थिंग्स है वो फिनिश कर दिया। अब कहां चलती हूँ, चलो मैन मेड में चलते। ठीक है, मैन मेड चले। मैन मेड मतलब समझ जाओ कि मैन से बना हुआ, और इसमें से कुछ एक आध होगा, आपको लगेगा भाई मैन मेड तो नहीं लग रहा है, एनीवे मोर और लेस मैन मेड ही लगेगा आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को नाम देते हैं, नेम्स ऑफ पर्सन्स, अभी इसमें भी हम आपको कुछ एक्सेप्शंस वगैरह बताएंगे। फिर नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस, कोई भी प्लेस की नाम की बात होगी। प्लेस के ऊपर चलेंगे तो हम स्टेट्स में पहुंचेंगे, स्टेट्स के ऊपर चलेंगे तो हम कंट्रीज में पहुंचेंगे, है ना। कंट्रीज तो इंसान ही बनाया है ना यार, ठीक है ना। क्लियर। पहले तो ये 4 खत्म कर लें, उसके बाद हिस्ट्री वाले सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं। मोहिनी बोल रही है, तो मैं जानती हूँ बेटा। आजा सुनो, नेम्स ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स के नाम, जैसे आपका नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लोगे, उसके साथ क्या होगा, याद रखना, इसके साथ नो आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कालिदास, शेक्सपियर, कोई आर्टिकल नहीं लगा बेटा। नेम्स ऑफ प्लेसेस के साथ भी नो आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, मैनचेस्टर, कोई भी प्लेस का नाम ले लें, ठीक है। सुधांशु, यस, द बेस्ट पढ़ाते हो तो द तो लगाना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री में। न्यू दिल्ली बिल्कुल नहीं लगेगा, पटना बिल्कुल नहीं लगेगा। अब सुनो ध्यान से बेटा, मैंने ऐसा नाम लिया ताकि मैं आपको एक एक्सेप्शंस दिखा सकूं। इन दोनों के साथ एक नोट देखो, द और ए और एन प्लस नेम्स ऑफ पर्सन्स और नेम्स ऑफ प्लेस। बेटा प्रॉपर नाउन ही तो है, नेम्स ऑफ पर्सन और प्लेस इफ द नाउन यानी द प्रॉपर नाउन is used as an epitome। अब कहोगे एपिटमी क्या है बेटा, बताया हुआ है ना कहीं पर, शायद कोई वो क्या में आया होगा। देखो एपिटमी का मतलब होता है बेटा परफेक्ट एग्जाम्पल, जो एकदम कहते हैं ना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में। अंशुल, केडी कैंपस इज द हेवन फॉर स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंस, ठीक है बिल्कुल सही है, जबकि हेवन और हेल के साथ आर्टिकल नहीं आता, अभी बताएंगे, उसमें भी आएंगे। अब देखो मैंने क्या कहा था, आपको एग्जाम्पल देखना, मैंने कहा था कालिदास, शेक्सपियर। अगर कोई अंग्रेज पूछेगा ये कालिदास कौन है, तो कोई भी जो जानता है बोलेगा वो इंडिया का शेक्सपियर था। तो उसे अच्छा इतना महान लेखक था। मतलब शेक्सपियर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पूरे यूरोपियन कंट्रीज में सबके सामने कि बहुत बढ़िया लेखक थे, है ना, बहुत बढ़िया ड्रामा लिखते थे। इसीलिए अगर मैं ऐसे इस्तेमाल करूं, कालिदास इज द चलो पास्ट टेंस में लिखती हूं, वॉज द शेक्सपियर, देखो, ऑफ इंडिया, परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, राइट। जैसे मैं अगर कहूं मुंबई की बात करें, भाई अहमदाबाद या मुंबई, कहेंगे भाई अहमदाबाद इतना बड़ा हब है ना बिजनेस का, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देखो मैनचेस्टर का स्पेलिंग में MAN करो बेटा। ठीक है
यानी जब उसे एज एन एपिटमी, परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में, जैसे जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, है ना, वो तो हिटलर है भाई, ही इज अ हिटलर। भाई तुम्हारे भाई की ज्वाइनिंग आज हुई, मुबारकबाद दे देना मेरे तरफ से। हाँ ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगर मैं ये कहूं कि भाई वो तो हिटलर है, ही इज अ हिटलर, देखो स्टेट्स के साथ नो आर्टिकल। बेटा इसमें एक्सेप्शन है द पंजाब, लेकिन अब हम कहां यूज करते हैं द पंजाब बेटा, इसीलिए हम वो लिख भी नहीं रहे हैं। स्टेट्स में जैसे मैंने लिख दिया बिहार, कोई आर्टिकल नहीं लगा है, द पंजाब यूज होता था, अब कहां यूज करते हैं? अवनेश कोई डिफरेंस नहीं बेटा, सीजीएल और सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस सबका सिलेबस सेम है, बस एक आध चैप्टर में थोड़ा सा कुछ और आता है एक्स्ट्रा सीडीएस में, बता दूंगी। शेक्सपियर बेटा मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। कंट्रीज के साथ भी नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। अभी इसके भी एक्सेप्शन से रुकना, भी नो आर्टिकल, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिख दिया इंडिया, इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आया, ठीक है। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है कंट्रीज के। कंट्रीज का स्पेलिंग क्या लिख दिया मैंने, नवनीत बेटा उसमें रीडिंग करना पड़ेगा। अब आप कंट्रीज में मैं आती हूं, फोर्थ में नोट लिखना, कंट्रीज में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम, ग्रेट वर्ड दिखाई दे तो, या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स दिखाई दे तो, छोटे छोटे यूनिट्स मिलके बने हैं, ऐसे कंडीशन में इन सब में आप आर्टिकल द लगाओगे, अगर कंट्रीज के नाम में ये है तो। चलो शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलोगे बेटा, शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश थोड़ी बोलोगे। द यूरोपियन यूनियन, देखो यूरोपियन यूनियन, द सोवियत यूनियन था ना पहले, द यूनाइटेड किंगडम, द चेक रिपब्लिक, द क्या टेस्ट में समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा बेटा, वो समझ में आ जाता है धीरे धीरे, प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम तो हो गया, यूनाइटेड, यूनाइटेड भी आ गया, किंगडम भी आ गया। देखो अब एक काम करते हैं, किंगडम नीचे लगाते हैं, यहां पे द यूनाइटेड स्टेट्स लगा देते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं ना, किंगडम में नीचे कर देती हूं द यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट वर्ड जहां पर भी आए, द ग्रेट ब्रिटेन, बेटा द ग्रेट अशोक भी कहते हैं, द ग्रेट अकबर भी कहते हैं, इसीलिए खाली प्लेस के साथ नहीं व्यक्ति के साथ भी द लगाते, ग्रेट लगाते हैं तो द लगा देते हैं, जैसे द ग्रेट अशोका कहते थे, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, जैसे कि द मिडिल ईस्ट, देखो इनके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं, ग्रेट हो गया, ग्रेट यहां पर भी है, किंगडम हो गया, रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ये देखो। लेकिन कुछ और कंट्रीज है जिनके साथ द लगाते भी है और कई बार नहीं भी लगाते। देखो यूक्रेन और रशिया का युद्ध छिड़ा, तो यूक्रेन जानते हो अपने साथ द लगाता था, पता है क्यों लगाता था? क्योंकि उनका मानना था कि सोवियत यूनियन का एक भाग है यूक्रेन, अगर सोवियत यूनियन के साथ है तो उसका एक पर्टिकुलर भाग के साथ द होना चाहिए, लेकिन उसके बाद नहीं लगाते हैं लोग अब। इसीलिए ये जो पॉइंट है ना, इसका कोई जरूरी नहीं है कि आप लगाओ, लेकिन पहले था
द यूक्रेन। अब जैसे द सूडान है, बहुत नहीं लगाते हैं। द बहामास, बहामास तो मैंने लिखा होगा कहीं, हाँ लगा, यहां पे लगा दिया। अब जैसे द हेग, जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पर भी द लगाते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं लेकिन लगा देते हैं कई बार। द नीदरलैंड्स, देखो इन सबके साथ जरूरी भी नहीं था लगाना। अभी अजरुद्दीन वो नहीं बताएंगे बेटा, अभी रुक जाओ, धीरे धीरे चलो। द फिलीपींस बिल्कुल सही है। इनके साथ आर्टिकल द आता है। सृष्टि रघुवंशी, हाँ बेटा, बेटा अपना आप कर सकते हैं क्या वो क्या आपका वॉल्यूम 1 जा नीचे करो तो। रिपब्लिक में क्या लिखा है? चेक रिपब्लिक बेटा। क्लास में मैसेज कर रही हैं आप, रिप्लाई नहीं देती हो, 10 बार कर चुकी है। और एक तरीके वो कैब बुक से कर सकते हैं क्या? वो कैब को वॉल्यूम 1 की जगह, हाँ वो कैब बुक से कर लोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, फिर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। वो कैब का बुक बेटा 10 बार बता चुके हैं, ये रहा वो कैब बुक। ठीक है। आशीष, स्पोकन में भी कन्वर्सेशन का हम लोगों ने बेटा कोई प्लेटफॉर्म अभी शुरुआत नहीं किया। हाँ कुछ दिनों तक पहले तक हम लोग जूम में वो करवाते थे, अभी थोड़ा सा बैच शुरू ही किया, फिर से कराना शुरू कर देंगे। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आशीष पूरा ढंग से प्रिपेयर्ड हो लो कहीं जाके, क्योंकि एसएसबी का मौका मिला है, उसको बर्बाद मत करना ट्रायल एंड एरर में। ठीक है, ये देखो। अब आओ नेक्स्ट, कंट्रीज हो गया हमारा, ये क्या हो गया? ये क्या निकल गया, छोड़ दो। हो गया हमारा कंट्रीज 4 हो गया, 5 में चलो, इसको हटाएं क्या? ये डिलीट तो नहीं हो जा रहा है? ये हो गया। ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुकना, ये हट क्यों नहीं रहा है? अरे यार, फोर हो गया कंट्रीज, अब आप 5 में। यार एक मिस हुआ वहां पे, मैन मेड के पहले 20 के बाद हम यहाँ पे 2 और लिखना था, स्पेस हेवनली ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको कुछ इधर उधर हो सकता है, तो मैं उसको वापस आ गई हूँ। देखो स्पेस एंड हेवनली ऑब्जेक्ट्स के प्लेस पे, ये हमारा नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, ओके सत्या, मुझे उतना पता नहीं बेटा। हाँ, अब देखो स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब आप बताओ पहले क्या चाहते हो? आप स्पेस का मतलब अंतरिक्ष बोल रहे हो? अगर अंतरिक्ष है तब तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक देखो, एस्ट्रोनॉट्स गो टू स्पेस, देखो कोई आर्टिकल नहीं आया। लेकिन स्पेस का मतलब अगर जगह की बात करते हो तो द आएगा,
द स्पेस, और स्पेस से अच्छा वर्ड हमारे पास रूम है, वॉज नॉट सफिशिएंट। अगर कोई स्पेस और रूम में आपको सिलेक्ट करना आए, देयर वाज नो स्पेस इन द कंपार्टमेंट, देयर वाज नो रूम इन द कंपार्टमेंट होगा, क्योंकि स्पेस का मतलब सर के ऊपर इतना जगह है, लेकिन खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है कंपार्टमेंट में, तो रूम होगा। रूम का मतलब होता है स्पेस दैट कैन बी ऑक्यूपाइड। इसलिए याद रखना, कई बार रूम और स्पेस के बीच में भी डिफरेंस आता है क्वेश्चन में। हेवनली ऑब्जेक्ट्स, आर्टिकल द लेगा, द मून, द सन, द स्टार्स। ठीक है, अब इसमें और कुछ मिलेगा तो यहां लिखाएंगे हम, नहीं तो फिर वापस चलते हैं मैन मेड में। बेटा द मून द स्टार्स कहो ना, द सन द मून द जुपिटर। मैन मेड में आ रही हूं बेटा, मैन मेड में हूं। अब आओ कप्स एंड, कप्स हो या ट्रॉफीज हो। अगर कप्स एंड ट्रॉफीज की हम बात करें तो बेटा अवार्ड्स की भी बात कर सकते हैं, इनके साथ आर्टिकल द लगेगा। जितने भी तरह के क्लब्स होंगे, जितने भी तरह के होटल्स होंगे, जो भी न्यूज़पेपर्स होगा, जितनी भी तरह के नेशनैलिटी होगा, जो भी कास्ट्स होंगे, नॉट कास्ट, पहले तो रिलीजियस ग्रुप्स कहें, रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें, रिलीजियस ग्रुप्स में आएंगे अंदर, तब हम कास्ट्स में चलेंगे, है ना। वो भी पूरी पूरी एक साथ कास्ट लोगे तब, इनके साथ आर्टिकल द आएगा। वोकैब इन वन गो कैसे हो जाएगा रवि रंजन? हाँ, हाउ टू डू वोकैब इन वन गो, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सारा वोकैब एक साथ कैसे कर लोगे? एक मिनट रुकोगे बेटा, चलो ये खत्म कर ले पहले। और कप्स एंड ट्रॉफीज, द वर्ल्ड कप, ठीक है। अवार्ड, द भारत रत्न, क्लब्स, द लायंस क्लब, है ना। होटल्स, द ताज होटल, देखो सबके साथ द आ रहा है, क्यों आ रहा है रीजन भी पता नहीं और ना जरूरी जानना, ताज होटल। न्यूज़पेपर्स, द फ्रंट लाइन। nationality, the Indians. Religious groups, the Hindus. Caste as a whole, the Jats, the Yadavs. देखो, ठीक है बेटा। डिजीज मैन मेड तो कुछ होता है जो चाइना वगैरह क्रिएट कर देती है, ऐसे थोड़ी होता है नेचुरल, ये आर्टिफिशियल। 30 नाउ। एयरवेज, रेलवेज, ships, banks, political parties, pillars of constitutions, parliament and parts,
है ना, हेवन एंड हेल। पहले इतना देख ले बेटा, सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर में नाम में ऑलरेडी आता है, हिंदी न्यूज़पेपर का नाम मत कह देना कि मैम कौन कौन सा हिंदी न्यूज़पेपर है, दैनिक जागरण, वो हिंदी न्यूज़पेपर यार, उसके साथ दा कैसे लगा दोगे। एयरवेज, द जेट एयरवेज, बेचारी इसके मालिक ने कहा है मुझे अंदर ही सड़ने दो, मुझे बाहर निकालने की जरूरत नहीं, इतना बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, 2022 से ही अंदर बंद है। रेलवेज, द शताब्दी एक्सप्रेस, ships, the Titanic, banks, the Maharashtra Bank, political parties, the Congress Party, the बीजेपी को मैं अलग से दिखाऊंगी आपको, अलग चीज में, pillars of constitution, the judiciary, the legislature, the executive, है ना। लेकिन पार्लियामेंट्स के जो पार्ट्स है बेटा याद रखना, नो आर्टिकल आएगा वर्ड पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट शब्द के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोकसभा राज्यसभा की बात करोगे, द लोकसभा, द राज्यसभा, द स्टेट असेंबली, ये सब के साथ द आएगा, ठीक है। हेवन एंड हेल के साथ नो आर्टिकल। गो टू हेल, गो टू द हेल तो नहीं बोलते, गो टू हेल कहते हैं, है ना। देखो इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखना पड़ेगा। बेटा अभी हाईवे वगैरह नहीं, जिसमें नहीं आता वो बाद में करेंगे हम। पहले इतना देखो, क्लास नोट्स में है बेटा अंकित, और नहीं है तो फिर आप इसका पीडीएफ तो मिलेगा, आराम से बना लो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पियानो। एक्रोनिम्स, बेटा एक्रोनिम्स दो तरह से होते हैं, एक तो लेटर्स प्रोनाउंस्ड, जब लेटर्स का उच्चारण करोगे तो, एंड वर्ड एज अ होल प्रोनाउंस्ड। जैसे लेटर्स प्रोनाउंस्ड होता है द बीजेपी, द FBI, तो इनके साथ द लगाओ। लेकिन अगर ऐसे होल प्रोनाउंस होगा तो नो आर्टिकल। जैसे यूनेस्को, देखो यूनेस्को में आप UNESCO नहीं बोल रहे हो, सीधा यूनेस्को बोले आपने। सिडबी, फिक्की, इसरो वर्ड बोल रहे हो तो आर्टिकल नहीं लगाना। आर्म्ड फोर्सेस, आराम से द लगाओ, द नेवी, द पुलिस, द आर्मी। वॉर, द कलिंगा वॉर, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
पिलग्रिमेज, द अमरनाथ यात्रा, एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर, डायनेस्टी, द मराठा डायनेस्टी, इन्वेंशंस, द टेलीविजन, द टेलीफोन। लेकिन लेकिन इन्वेंशन में एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान से सुनोगे। नोट, बेटा आई वॉच होगा, आई वॉच द मत लगाना अगर आप टेलीविजन लिख रहे हो तो। क्यों भाई, यहां पर उस टेलीविजन जो बॉक्स है उसको वॉच नहीं कर रहे हो, वो इन्वेंशन को वॉच नहीं कर रहे हो, आप प्रोग्राम को वॉच कर रहे हो, इसीलिए। ठीक है बेटा, लाइब्रेरी का स्पेलिंग तो सही करो रंजन। हाँ, आरबीआई बैंक है बेटा, द लगेगा, बैंक के साथ तो द लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखो पहले, नहीं नासा के आगे द नहीं लगता बेटा। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स के साथ द लगेगा, द रेड फोर्ट। लेकिन नो आर्टिकल अगर नेम हो तब, नेम ऑफ पर्सन प्लस फोर्ट हो तब गिवन। सेम रिलीजियस बुक्स में भी होगा नो आर्टिकल इफ नेम ऑफ पर्सन गिवन, दोनों में। फॉर एग्जाम्पल हुमायूंस टूम, कोई आर्टिकल नहीं लगा, कोई आर्टिकल नहीं आया। और वाल्मीकि रामायण, कोई आर्टिकल नहीं आया। लेकिन ऐसे अगर कहोगे तो द रामायण, द महाभारत लिखना पड़ेगा। मूवमेंट्स के साथ नहीं आएगा, द क्विट इंडिया मूवमेंट। ट्राइबल्स के साथ भी नहीं आएगा, द बोडो, द संथाल। यूनियन, सॉरी ट्राइबल्स के साथ आएगा द बोडो, यूनियंस के साथ आएगा द यूनाइटेड नेशंस। और कोई भी बॉडी जो गेम्स कराता है, द ओलंपिक्स, द कॉमनवेल्थ गेम्स, द बीसीसीआई। देखो अक्षरा बिल्कुल सही है। अब लास्ट में आ रहे हैं हम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। देखो नेचुरल था तो आर्टिकल आया था, नहीं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के साथ नहीं आता है, इसलिए इसको अभी रुक जाओ। अरे यार
स्टैट्यूट्स, जितने भी कानून हैं उनके साथ आएगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ आएगा। जितनी भी सभ्यताएं दिखी है आपको इतिहास में, उनके साथ आएगा। डांस जितने हैं उनके साथ आएगा। एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यस, वॉर के साथ सत्य में ऑलरेडी लगा चुकी हूं, वॉर्स एंड बैटल्स लगा चुकी थी मैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के साथ द आएगा, द मंगलयान। जैसे यहां पे हम नेचुरल सैटेलाइट्स लिख सकते थे, द मून, क्योंकि हेवनली ऑब्जेक्ट्स लगाए थे ना, तो नेचुरल सैटेलाइट्स के साथ भी तो आप आर्टिकल द आएगा। जब मैन मेड सैटेलाइट्स के साथ आया तो, है ना, उपग्रह जिसको कहोगे, द मून। जैसे हम यहाँ पे द मून लिख रहे हैं नेचुरल के साथ, वैसे ही हम आर्टिफिशियल के साथ भी लिखेंगे, जैसे मंगलयान के साथ लिखा है मैंने। ठीक है। एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स के साथ, जैसे आईपीसी, द इंडियन पीनल कोड, द हिंदू मैरिज एक्ट, सबके साथ आर्टिकल द आता है। हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है, जैसे द जलियांवाला मैसेकर, जनसंहार जो हुआ था, मैसेकर का मतलब जनसंहार। सिविलाइजेशंस, जैसे द इंडस वैली, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। डांसेस, जैसे द कथकली, द भरतनाट्यम। और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। ठीक है, नहीं लैंग्वेज के साथ नहीं आता शायद, इसलिए लैंग्वेज का तो मैं बाद में लिखवाऊंगी ना। जिनके साथ नहीं आता वो तो बाद की बात है। आपने जो कहा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, रोहन राज नेक्स्ट क्लास में पूछना, उसका स्ट्रक्चर है वो अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, बस इतना ही रहने दो आज, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, लेकिन मुझे लगेगा 1 घंटा तो लगेगा कम से कम। यस मोहिनी, अंशुल नेक्स्ट क्लास में बात करोगे बेटा, और कुछ रहता है तो। बस इतना ही रहने दो आज।